हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में और उसके अलावा हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पर कि हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं और कहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो इसी तरह के आइडियाज़ हम हर बार देते हैं अपने वीडियो में और आपको पता है कि हमने लास्ट भी दीपक नाइट्राइट बताया था। दीपक नाइट्राइट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, आई थिंक 2100 के आसपास बताया था, 2500 पहुँच चुका है, 2650 नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया था, 3000 इसका अल्टीमेट टारगेट बताया था। इस तरह से HDFC EMC हमने कितने नीचे स्तरों से बात करते आए हैं और अभी देखिए कहाँ पहुँच चुका है। इस तरह से मेरे को डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था और उसके बाद भी लास्ट वीडियो डेटा पैटर्न्स भी मैंने बताई थी, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा था कि 20 डेमा को क्रॉस किया है, बट अभी थोड़ा सा नीचे आया है, फिजल डाउन हुआ है, बट अभी बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रहा है, बहुत अच्छा लेवल दे रहा है डेटा पैटर्न भी। तो वो मेरी पोजीशन भी है डेटा पैटर्न में, HDFC EMC मेरी पोजीशन है, दीपक नाइट्राइट में मेरी पोजीशन है। तो ये सारी ही पोजीशन जहाँ जहाँ भी मैं बनाता हूँ मैं आपको सबको बताता रहता हूँ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये भी बताता हूँ कहाँ पर मैंने पोजीशन एग्जिट की है। तो देखिए मैंने पेट्रोनेट LNG में 314 पे एग्जिट किए थे, 290 के आसपास आ गया, 293 पर आया था, 293 पर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो आप अगर पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं पेट्रोनेट LNG के बारे में तो 293 का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई वो वीडियो मिस ना हो। एक सिर्फ वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कई बार मुझे लोग लिखते हैं और बोलते भी हैं कि मैंने ये स्टॉक बताया था और वो नीचे आ गया है, बट बिल्कुल आप टारगेट ध्यान रखते हैं बट आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैंने एक स्टॉप लॉस भी बताया है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टारगेट। तो अगर टारगेट का ध्यान रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही कोई पोजीशन लीजिएगा। आज बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में मैंने आपको ये जो एक जोन बनाया है ये या फिर जो मोमेंटम जिस जिस पर्टिकुलर एक ये दायरे में ट्रेड कर रहा है, ये दायरे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एकदम सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है, यहाँ पर ही सपोर्ट था। और देखिए आपको देखेगा फ्राइडे के सत्र में ही आपको वो ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई है। तो सपोर्ट लिया है वहाँ पर जहाँ पर लेना चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है कि अब अगर यहाँ से भी आगे मूव करता है तो अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ को रखना है आपको, जब तक ये 50 डेमा को क्रॉस नहीं करता है जो कि है 22,224, 22,224 जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक ये हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल करे, यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम बिताए। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है 21,950, 21,932, तब तक ये इसी दायरे में ट्रेड कर सकता है और हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले 22,224 के आसपास। अगर ये निकल जाता है तो 22,334 तक जाने का दमखम रखता है जो इसका 20 डेमा भी है। तो अभी भी निफ्टी 50 का थोड़ा सा टेक्सचर ज़रूर ख़राब हुआ था, बट अभी भी मुझे लगता है कि सपोर्ट लेवल पर बैठा है और अभी अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो निफ्टी में तो ये मेरा व्यू हो जाता है, हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ चार्ट के अकॉर्डिंगली। अगर RSI भी देखते हैं तो 41 का RSI है आज की तारीख में, और अगर आप देखते हैं पहले उससे 37 था, 37 से बढ़कर RSI भी 41 हो चुका है। तो थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में लग रहा है कि अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जा सकता है निफ्टी 50 भी। अब जो मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा था और ये वीडियो ऑन डिमांड है बिकॉज़ हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था औरोबिंदो फार्मा पे, तो हम औरोबिंदो के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो ये एक औरोबिंदो फार्मा भी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और अभी एकदम सपोर्ट के पास बैठा हुआ है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस इसमें जो कायदे का स्टॉप लॉस है वो है 1063, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों है। क्योंकि इसका 100 डेमा भी है, 100 डेमा के अलावा ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था जब हमने इसको कवर भी किया था अपने चैनल पर। 1063 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है और बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। और फार्मा एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो ये काफ़ी अच्छी है और जब भी पैनिक मोड होता है तब फार्मा इंडस्ट्री में हमेशा अच्छे आपको मोमेंटम दिखते हैं या फिर लोग वहीं पर छुपते हैं। FMCG फार्मा जो कि अच्छे सेक्टर्स होते हैं, वॉलेटिलिटी कम होती है। तो औरोबिंदो में अभी अगर आप देखते हैं तो फ्राइडे के सत्र में भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। अभी इसने एक और अच्छा काम क्या किया है, इसने अपने 20 डेमा को क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। तो 1120 इसका 20 डेमा है, 1127 पर इसने क्लोजिंग दी है, तो इसने 20 डेमा को क्रॉस कर लिया है।
और अगर अब सपोर्ट लेगा तो ये सपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, सपोर्ट आपको मिल सकता है 1100 के आसपास मिले, क्योंकि आप जब देखेंगे अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का आपको जो ये लेवल है ये है 1100 का। तो 1100 के नीचे जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है, 1063 तक 1063 टूटेगा तो फिर बिल्कुल इसमें रिविजिट करनी पड़ेगी आपको पोजीशन, या फिर एग्जिट करनी पड़ेगी एक बार के लिए। तो अगर पोजीशन है तो अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट इसका जो पड़ाव देखने को मिलेगा 1150 भी निकल जाता है तो 1175 का अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर ये अच्छा ब्रेकआउट होगा। और 1175 जो है इसने कब छुआ था, 1175 इसने छुआ था 30 जनवरी 2024 में। तो जनवरी से लेके अभी ऑलमोस्ट 5 महीना हो चुका है। 5 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है, साइडवेज था, नीचे आया। और हाँ, जब ये 1060 के नीचे आया था तो थोड़ा सा इसका टेक्सचर ख़राब हुआ था, बट फिर से इसने रीगेन किया है, और रीगेन करते टाइम भी आप देखेंगे अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ रीगेन किया है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये ऊपर चलना शुरू हुआ, फिर ये नीचे आया, नीचे भी यहीं पर 1060 पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला, और अभी ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और अभी भी बहुत कुछ चार्ट्स ख़राब नहीं हुए हैं, और 1060 का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है आपको। 1075 के ऊपर जाएगा तो फिर इसमें बिल्कुल बात करेंगे, और इसमें फिर जो है बड़ी चाल आ सकती है, और फिर आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट तो फिर आपको देखने को मिलेगा 1350 तक का लेवल। तो 1350 के लेवल के लिए वेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए बिल्कुल पैनिक मोड नहीं ऑन करना है। अगर आप RSI देखते हैं तो 53 है, तो थोड़ा सा साइडवेज तो है ही, आपको दिख रहा है, बट 20 डेमो को क्रॉस किया है तो वो अच्छी चीज़ है, वो एक पॉजिटिव साइन है। और अभी थोड़ा सा 1175 के ऊपर चलना शुरू होगा, तभी इसमें कोई नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो नई पोजीशन बना सकते हैं। पुरानी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं 1060 के स्टॉप लॉस के साथ। RSI भी देखते हैं तो 53 का RSI है। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसका 20 डेमा भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 1069 के आसपास है। तो 1063 और 1069 ये दोनों ही बिल्कुल आसपास हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 1063 जो है बहुत ही अच्छा लेवल है, जहाँ पर कि अब मुझे लगता नहीं है इसके नीचे की बिल्कुल गिरावट आनी चाहिए। RSI देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो वो भी 60 का RSI है, तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं अगर वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो। एक बार मंथली का चार्ट देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा, जो मैं 1060 का इंपॉर्टेंस बता रहा था वो आपको दिखेगा मंथली के चार्ट पर। इसमें देखिए आप कितना पिक्चर परफेक्ट एक राउंडिंग बॉटम बना है, और राउंडिंग बॉटम में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसने 100 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आकर ही इसने वापस अपनी अपर ट्रेजेक्टरी को ऑन किया है। तो अगर अभी आपकी पोजीशन है तो क्या करें, अगर पोजीशन है तो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छे से इसने अपनी जर्नी रिज्यूम की है, और ऑलमोस्ट 1650 तक की जर्नी देखने को मिलती है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर पहला जो सबसे पहला पड़ा हुआ है 1175 के बाद 1350, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1650 की जर्नी। तो बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है, कोई हर्जा नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है, और 1175 के ऊपर जाएगा तो फिर इसमें अच्छी चाल आ सकती है। मंथली के चार्ट पर अगर RSI भी देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, 66 का RSI है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर ठीक है। वीकली के चार्ट पर 60 है, मंथली के चार्ट पर 66 है, बट 51 है RSI डेली के चार्ट पर। तो वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम जैसे ही गेन करता है 1175 के ऊपर जाएगा तो फिर अच्छी चाल आने की उम्मीद है, और अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। तो ये हो जाता है ऑरोबिंदो फार्मा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये राउंडिंग बॉटम भी बनाया या ब्रेकआउट भी आया, ये भी पूरा 3 साल का ब्रेकआउट है। 3 साल के ब्रेकआउट को बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा, और आई एम श्योर ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा ऑरोबिंदो फार्मा। तो ये हो जाता है ऑरोबिंदो पर मेरी राय। और अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जनरली रिवर्ट करता हूँ, या तो मैं कमेंट करके या फिर मैं आपको इसी तरह के वीडियोज़ बना के बताता रहता हूँ। इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है ऑरोबिंदो फार्मा में, तो अभी फार्मा से मैं बिल्कुल निकल गया हूँ। ल्यूपिन में मैंने पोजीशन बनाई थी, वो प्रॉफिट बुक कर लिया था, और आप देखेंगे प्रॉफिट बुक भी मैंने 16, 10, 15 के आसपास शायद किया था, और उसके बाद आप देखेंगे तो वहीं पर ही घूम रहा है ल्यूपिन। तो मैंने वो पैसा घुमाया था और दूसरे किसी स्टॉक में लगाया था। तो जहाँ पर भी मैं स्विंग के लिए पोजीशन लेता हूँ, वहाँ पे स्विंग में पोजीशन को अपनी प्रॉफिट बुक भी करता हूँ। जैसे कोल इंडिया में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो कोल इंडिया भी मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था। कोल इंडिया में 460 का जो मेरा लेवल था वो मतलब स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हुआ था और मैं निकल गया था।
तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर आप मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।